आचार्य प्रतिष्ठा भी आ गए हैं। आचार्य श्री, तो ये बताएं कि हाइपरटेंशन, अब बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि ठीक है हम इसके लिए गोली ले लेते हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? क्या इससे काम चल जाता है, या ये आपके शरीर को अंदर से दिन प्रतिदिन खोखला करता है? कैसे समझें इसे? इज इट एज सिंपल कि बस आपने बीपी की दवाई खा ली तो काम तो चल ही गया? जी विपिन जी, दरअसल हम जीना छोड़ करके काम ही चला रहे हैं। अब इसी वजह से ये सब दिक्कतें आ रही हैं। और हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स भी इस चीज से एग्री करेंगे कि इसको बिल्कुल सरल तरीके से समझें तो हमारा ब्लड जब इतना थिक हो जाता है कि उसको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेजने के लिए हमारे हृदय को एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ता है, तो उसे हम कहते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया। फिर चाहे वो ऑक्सीजन की कमी से हो रहा है, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, चाहे वो गलत खान पान की वजह से हो रहा है। तो जब हमारे पास ये पता है कि कारण क्या है, तो हम उसको रिवर्स करके निवारण भी निकाल सकते हैं। और जेनेटिक भी ये होता है। लेकिन अगर हम सही ढंग से जीवन जिए, क्योंकि अब तो मेडिकल साइंस भी यही कहती है कि जितना ऑक्सीजन हम बॉडी में लेंगे, वहां तो ब्लड भी हमारा, ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर होगा, हम अपने मन को शांत रखेंगे। और ब्लॉकेजेस भी कभी कभी इसका एक रीजन होता है। और आपने देखा होगा जब भी हम अंडर स्ट्रेस होते हैं तो हमारे बॉडी में कॉन्ट्रैक्शंस होने शुरू हो जाते हैं, नसें भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ब्लड का सर्कुलेशन बाधित हो जाता है। तो ऐसे में पहली और बहुत महत्वपूर्ण चीज है नियमित रूप से प्राणायाम का अभ्यास। क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को अगर कोई ऐसा कह भी रहा है कि उसको बहुत रिगरस एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो वो नहीं करनी चाहिए। वहां आप प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, आप योग निद्रा का अभ्यास करेंगे, जिससे आपका पूरा बॉडी रिलैक्स हो। तीसरी चीज, कम से कम 20 मिनट खुली हवा में, जहां पर्यावरण शुद्ध हो। अब जहां है ही इतना पोल्यूशन, वहां आप बैठ के प्राणायाम करें या डीप ब्रीदिंग करें तो उसके एडवर्स इफेक्ट्स हमको मिलेंगे। तो हमें थोड़ी देर फ्रेश एयर, प्रेफरेबली अर्ली इन द मॉर्निंग, उसमें आप सूर्य उदय के समय वहां प्रकृति के साथ समय बिताएं। और भ्रामरी प्राणायाम का नियमित अभ्यास के हमने इंस्टेंट रिजल्ट्स देखे हैं। आपके चैनल के माध्यम से यही बता देते हैं कि कमर को सीधी करके बैठना, पहली उंगली से कानों को बंद करना, गहरा श्वास लेना नासिका से श्वास छोड़ना, लेकिन भ्रमर गुंजन करना, भंवरे जैसी आवाज निकालना, यानी ऐसा लंबी अवस्था तक करेंगे। फिर धीरे से कानों को खोलेंगे। आंख खोलने की जल्दी हम नहीं करते हैं, थोड़ी देर बंद आंखों में रहना, आंख खोल देना। ये सडन हमारे रिलैक्सेशन के लिए है। लेकिन नियमित प्राणायाम करने से और डाइट, आहार पर सही ढंग से अगर हम आहार लेते हैं तो हम इसको एज अ लाइफस्टाइल चेंज, इस चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। जी बिल्कुल। मैडम का कहना बहुत ही सही है। देखिए, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमारे जो बीपी कंट्रोल में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक आप अपने हैबिट्स को चेंज कीजिए, स्मोकिंग बंद कीजिए, बिंज ड्रिंकिंग जो होती है वो बंद कीजिए, जैसे मैडम ने बताया योगा का कराएंगे, जिससे स्ट्रेस रिड्यूस होता है। आचार्य जी, आप जो अभी मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा था, सुशांत जी से, वही सवाल आपके पास कि क्योंकि अब योग ऐसी एक अल्टरनेटिव थेरेपी है, तो आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे, आपके शिविर में भी, तो क्या आपने देखा है कि लोगों को योग, प्राणायाम और ये सब मिलीजुली चीजों के साथ उनका रिवर्सल भी हो जाता है, वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, उनकी दवाइयां बंद हो जाती हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या शुगर लेवल्स का बढ़ जाना, जो भी बीमारियां हमारे शरीर के असंतुलन से हो रही हैं, वहां जब हम शरीर को संतुलित करना शुरू करते हैं, आहार को संतुलित करते हैं, जीवन शैली को संतुलित करते हैं, तो चेंजेस आते हैं। हमने रिवर्स होते हुए देखे हैं अपने ही सामने। लेकिन विपिन जी, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, हमने ना इंस्टेंट लाइफ जीनी शुरू कर दी है। मतलब हम इंस्टेंट खाना खाते हैं, रखा हुआ खाना माइक्रोवेव में डाला, गर्म किया, खा लिया। कुकिंग में टाइम कम लगे तो इसलिए हम फ्राइड खा रहे हैं। इंस्टेंट खाना, इंस्टेंट जीना, इंस्टेंट सोना, फिर इंस्टेंट फोटो डाल के इंस्टाग्राम पे डालना और इंस्टेंट बॉडी बनाना। ये जो इंस्टेंट बॉडी बनाने का ट्रेंड है, वो भी, उसके लिए जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे हैं वो भी आपको नुकसान करते हैं। तो हमें पूरा ओवरऑल वेलबींग, यानी स्वास्थ्य जो है वो सिर्फ आउटर बॉडी पर जो दिखता है वो नहीं है, भीतर क्या हो रहा है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि 3-4 चीजें, जल का सेवन, हम जो साइंस ऑफ वाटर है उसको समझें,
भोजन का सेवन किस समय करना है, कैसे करना है कि नहीं करना है, यानी खाना सामने आए तो अपने आप से पूछो खाऊं कि ना खाऊं, क्यों खाऊं, किस लिए खाऊं, सिर्फ बस मुझे मोह दिया है तो इसलिए खाना है, नहीं। ऐसे ही नियमित योगाभ्यास, हमने अपनी आवर बॉडी इज अ मशीन, है ना, एक मशीन ही तो है, उस मशीन से हम काम लेते जा रहे हैं, लेकिन उसके रिलैक्सेशन के लिए, उसको नर्चर करने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे। और प्रकृति का सानिध्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए जितना आपको ऑक्सीजन का इंटेक होगा, और ऑक्सीजन का इंटेक कैसे, जब तक शरीर नहीं खुला, स्ट्रेचिंग्स नहीं है, बेंडिंग्स नहीं है, खाली प्राणायाम आप कर रहे हो बट शरीर आपके जॉइंट्स में कंजेशन है, तो प्राण शक्ति का प्रवाह बाधित होगा। नियमित योगाभ्यास, योग निद्रा का अभ्यास, प्रणव उच्चारण का अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास और नियमित आहार, सात्विक आहार लेकर के हम इन चीजों को डेफिनेटली रिवर्स कर सकते हैं। और हाइपरटेंशन के तो बहुत पेशेंट्स हमने हील होते हुए देखे हैं। हमारे आश्रम में ही हम लोग देखते हैं कि वो नियमित योगाभ्यास करके कोई चमत्कार नहीं है, विज्ञान ही तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिस वक्त आपका बीपी शूट किया है आप कहें कि नहीं मुझे दवाई खानी ही नहीं है। ये जितनी भी पैथीज हैं ये सब साथ मिलकर के कार्य करती है। और 2-3 चीजें हम लोगों ने और ये देखी है कि जिस वक्त बीपी शूट हुआ है, थोड़े गुनगुने पानी में पैर रख करके हम बैठे, हम दाईं ओर करवट लेकर के लेटे, जिससे हमारा चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है, तो वहां पर नॉर्मल होना शुरू होता है। तो ये सब चीजें करके हम इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। समस्या है तो समाधान निश्चित रूप से है, और योग के माध्यम से हर समाधान पाया जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोग ने जैसे कि योग गुरु जी ने बताया है कि अपने को लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें अदा करता है। मेरे पास समय रह गया कम। आचार्य जी आप कुछ और बताना चाहें जिससे हम, जैसा मैंने कहा था प्रिवेंटिव साइड, कि हम क्या कर सके कि या तो ये बीमारी आए नहीं, या अगर थोड़ी बहुत आ गई है तो वो आगे के लिए मैनेज रहे। एक चीज आपने बता दी, लेकिन उसके अलावा कुछ और आसन या कोई और प्रक्रिया? बिल्कुल विपिन जी, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करें, जिसमें हम स्थिर होकर के बैठते हैं और लेफ्ट नॉस्ट्रिल से पूरा सांस भरना, राइट से पूरा एक्सहेल करना, फिर जिधर से एक्सहेल किया उधर से इनहेल करना, अपोजिट से एक्सहेल करना। ये नियमित रूप से प्रतिदिन अगर हम 5 से 10 मिनट करते हैं, अट्टाहास का अभ्यास करते हैं, यानी दिल खोल करके हंसते हैं। कुछ चलिए खाने की आदतें बच्चों की बड़ों की जो भी हैं, लेकिन ये नियम बना ले कि 1 बोल फ्रेश फ्रूट्स का, 1 बोल सैलेड का हमें खाना ही खाना है, 3 से 4 लीटर पानी पीना ही पीना है। प्रकृति के सानिध्य में 20 मिनट हमें बाहर वॉक करना ही करना है। इतना भी करने, यानी एक बार कर ही लीजिए ना, फिर आपके पास समय भी कम है, इसे खत्म ही करते ही। ऐसा 30 सेकेंड्स दिन में 3 से 4 बार प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, तो हम निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। नहीं, बहुत ही बढ़िया। और इसी मतलब इस अटास जिसे आप कह रहे हैं, तो ये एक आपके स्वास्थ्य का अटास है, इसे जरूर लगाएं। खुश रहें।